अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं रमीज़, आप देख रहे हैं e-bike.pk। आज की वीडियो में हम एप्रिलिया मोटरसाइकिल कंपनी की शॉर्ट हिस्ट्री बताएंगे और इटालियन बेस्ड ब्रांड है और इसकी पेरेंट कंपनी के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो कि पियाजियो है। और पाकिस्तान में भी डिफरेंट ब्रांड्स हैं जो पियाजियो के साथ कोलैबोरेट करके यहाँ पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। पियाजियो 1884 में फाउंड हुई थी कंपनी और इनके फाउंडर थे रिनाल्डो पियाजियो। 135 साल हो गए इस कंपनी को और इसकी जो अभी चाइल्ड कंपनीज़ की तादाद है वो 7 है, जिसमें एप्रिलिया है, डर्बी है, स्कारबिया है और वेस्पा है। 3 और ब्रांड्स भी हैं जो इसमें काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले पियाजियो जो है 1884 में जब इसने काम स्टार्ट किया था, तो जो रेलवे कैरेज थे, रेल के डब्बे जो हैं यूके में कैरेज कहलाते हैं और पैसेंजर कार भी ये कहलाते हैं, तो रेल के डब्बे ये कंपनी बनाया करती थी। लेकिन 135 साल गुजरने के बाद अब जो है ये मोटरसाइकिल की इंडस्ट्री में इसने काम स्टार्ट किया हुआ है और इस वक्त पूरी दुनिया में इसके ब्रांड्स छाए हुए हैं। क्योंकि आज हम बात करेंगे एप्रिलिया की, जो कि सुपर बाइक्स में काम कर रहे हैं और इनकी मोटरसाइकिल्स फेमस होती हैं सुपर बाइक रेसिंग के लिए। एप्रिलिया जो चाइल्ड कंपनी है पाकिस्तान में भी आ चुकी है और डर्बी भी पाकिस्तान में काम कर रही है। तो 1945 में एप्रिलिया ने बाइसाइकिल की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की थी इटली से, और वक्त के साथ साथ अब ये सुपर बाइक्स, मोटोक्रॉस, मॉप और डिफरेंट कैटेगरीज़ की मोटरसाइकिल पूरी दुनिया में भिजवा रहे हैं। सबसे पहली जो मोटरसाइकिल इन्होंने बनाई थी वो बनाई थी 1968 में, जो कि 50 सीसी की मोटरसाइकिल थी। और 1970 में इन्होंने एक मोटोक्रॉस मोटरसाइकिल जो कि डर्ट बाइक की कैटेगरी में आती है वो इन्होंने बनाई थी। और उसके बाद इन्होंने मॉप्ड कैटेगरी की एक बाइक बनाई। मॉप्ड असल में एक ऐसी मोटरसाइकिल होती है जिसमें इंजन के साथ साथ बाइसाइकिल वाले पैडल भी होते हैं। चाहे तो आप इंजन के साथ चलाएं, चाहे आप पैडल इस्तेमाल करें, तो वो बाइसाइकिल से तेज़ भागती है पब्लिक रोड्स पर चलाते हुए। उसके बाद 1984 में इनके 125 और 350 STX मॉडल आए थे। और इसके साथ साथ वक्त के साथ साथ फिर जो है ये इन्होंने जो सुपर बाइक्स की प्रोडक्शन स्टार्ट की है वो 1998 से की है। और उसके बाद सुपर बाइक्स की जो रेसिंग कैटेगरी होती है वहाँ भी इनकी बाइक इस्तेमाल होती हुई आई हैं। व्यूअर्स, जैसे मैं बता रहा था, एप्रिलिया ने सुपर बाइक में 1998 से काम स्टार्ट किया था और जो इंजन टेक्नोलॉजी इन्होंने इस्तेमाल की थी वो V-twin और V4 अपनी सुपर बाइक्स में इस्तेमाल की है। V-twin और V-twin जो है ये इन्होंने इस्तेमाल किया है 1998 से लेकर 2008 तक। इनके जितने भी जो कि 6 मॉडल्स आए RSV के, वो उसमें इस्तेमाल की थी। और 2008 के बाद जो अब तक इनके मॉडल्स आ रहे हैं सुपर बाइक के, उसमें ये V4 इंजन इस्तेमाल कर रहे हैं। V-twin का मतलब है कि 2 सिलेंडर V कॉन्फ़िगरेशन पर इन्होंने इंस्टॉल किए हैं अपनी सुपर बाइक्स में। मींस के जितनी भी इनकी 1000 सीसी की सुपर बाइक्स आ रही हैं उनमें 2 सिलेंडर आ रही हैं और वो जो है V कॉन्फ़िगरेशन में उसके सिलेंडर इंस्टॉल्ड होते हैं। व्यूअर्स, 1998 से 2003 तक एप्रिलिया ने जो अपना मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया वो RSV था, जो कि V-twin इंजन उसमें इंस्टॉल्ड था, 2 सिलेंडर और 1000 सीसी की मोटरसाइकिल्स थी। और इनमें 3 वेरिएंट थे। एक पहला वेरिएंट था RSV माइल और सेकंड था RSV माइल R और थर्ड वेरिएंट जो इसका था वो RSV माइल SP के नाम से था। व्यूअर्स, 2004 से लेकर 2010 तक एक और जो इन्होंने वेरिएंट इंट्रोड्यूस कराया और उसका नाम इन्होंने रखा RSV 1000R। इसमें भी 3 वेरिएंट थे। पहला था RSV 1000R और सेकंड था RSV 1000 फैक्ट्री। इनका जो ये फैक्ट्री एडिशन था, ये मैक्सी स्पोर्ट एक मोटरसाइकिल की रेस होती है, वहाँ पर इसने वर्ल्ड टाइटल जीता था। और जो कि मास्टर बाइक 2006, ये होता है बाइक ऑफ द ईयर कि इस साल की फेमस बाइक जो है वो कौन सी है। तो 2006 में जो RSV 1000 फैक्ट्री एडिशन था उसने ये टाइटल अपने नाम किया था। और तीसरा वेरिएंट जो इसमें है वो एप्रिलिया RSV 1000 नीरा के नाम से था। और ये तीनों जो है वेरिएंट ट्विन बेस्ड इंजन 1000 सीसी थे, जिनमें 2 सिलेंडर
वी कॉन्फ़िगरेशन पे इस्तेमाल किया गया था। व्यूअर्स, एप्रिलिया ने सुपर बाइक में फ्लैगशिप मॉडल जो है इंट्रोड्यूस कराए थे, जिसमें इंजन इन्होंने बढ़ा दिया था, वी ट्विन से इन्होंने V4 कर दिया था और ये फ्लैगशिप मॉडल्स कहलाते थे। और इसके 2 वेरिएंट इंट्रोड्यूस करवाए थे इन्होंने और 2009 में मिलान इटली में इन्हें लॉन्च किया गया था। पहले वेरिएंट का नाम था RSV4 R और सेकंड जो इनका मॉडल था वो RSV4 फैक्ट्री था। इन 2 वेरिएंट जो है ये कंटिन्यू रहे 2015 तक और 2015 के बाद इन्होंने नए मॉडल्स लॉन्च नहीं किए, बल्कि इन्हीं में कुछ चीज़ों को इन्होंने इंक्रीज़ कर दिया, जैसे कि इन्होंने इसकी पावर बढ़ा दी और लाइट वेट कर दिया इसको, और इसकी हैंडलिंग इम्प्रूव कर दी, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स को भी जो है बढ़ा दिया गया, और इनके नाम में भी ज़रा सा चेंज कर दिया गया। जो RSV4R था उसमें एक R का इजाफा कर दिया गया, RSV4RR कर दिया गया, और जो RSV4 फैक्ट्री एडिशन था उसको RSV4 जो है RF कर दिया गया और उसके आगे LE लिमिटेड एडिशन लगा के फैक्ट्री को इस नाम से रिप्लेस कर दिया गया। और ये बाइक जो मेरे साथ इस वक्त है एप्रिलिया की 2016 मॉडल है और ये RSV4 RF LE मींस लिमिटेड एडिशन फैक्ट्री एडिशन है जो कि आपको नज़र आ रही है। और इसका हम फुल डिटेल रिव्यू भी करने वाले हैं ट्रैक पे जाकर, तो इंशाल्लाह वो वीडियो भी आप जल्द देख लेंगे। तो जैसा आपको ये मोटरसाइकिल नज़र आ रही है, इसकी कलर स्कीम को अगर देखा जाए ना तो इटली के झंडे के जो 3 कलर हैं, जो फ्लैग के 3 कलर हैं, वो इसमें आपको नज़र आएंगे। मैं इसकी कलर स्कीम का बता रहा था कि इटली के फ्लैग्स की नुमाया प्रेजेंस है इसमें, और एक 1987 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती थी लॉरेस रेगैनी ने, जो कि AF1 250 GP थी, उसकी याद में भी इस मॉडल को जो है कंटिन्यू किया गया। इस मॉडल पे नहीं जीती थी, वो मॉडल कोई और था। अच्छा, मैक्स बैगी ने जब अपना करियर जो है एंड किया 2012 में, तो उन्होंने इस बाइक के साथ टाइटल जीता था जो कि वर्ल्ड सुपर बाइक चैम्पियनशिप थी। तो व्यूअर्स, ये आज का रिव्यू था जो एप्रिलिया की शॉर्ट हिस्ट्री और उसके मॉडल्स के बारे में हमने आपको बताया है, और डिटेल रिव्यू भी हम ला रहे हैं। तो हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फेसबुक को भी लाइक कीजिएगा, और हमारी वेबसाइट भी विज़िट कीजिएगा। कोई मोटरसाइकिल बेचनी हो, ख़रीदनी हो, वो नई हो, पुरानी हो, तो आप वहाँ पर अपना ऐड लगा सकते हैं, और डीलर की इन्फॉर्मेशन और नियरेस्ट मैकेनिक भी आप वहाँ पर देख सकते हैं।